नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा में हम सुनेंगे माता संकटा की कथा। अमर सुहाग की कहानी 12 महीने सुनी जाने वाली अखंड सौभाग्य की कहानी और अवसान माता की कथा। जो भी इन कथाओं को सच्चे हृदय से पूरा सुनता है, उसकी समस्त कामनाएं माँ भगवती की कृपा से पूर्ण होती हैं। प्लीज़ वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। नहीं को तुम समान जगदाता, सुर नर मुनि सब टेरी। कष्ट निवारण करऊ हमारा, लावहु तनिक न देरी। काम क्रोध अर लोभन के वश, पापै किया घनेरी। सो अपराधन उर में आनहु, क्षमऊ भूल बहु मेरी। बोलिए संकटा माता की जय। प्रिय भक्तगणों, आज हम माता संकटा की कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए भक्तगणों, कथा का प्रारंभ करते हैं। तो प्रेम से फिर से बोलिए संकटा माता की जय। गम गम गणपतये नमः। जय हो गणेश महाराज की, जय हो संकटा माता की। एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश चला गया। बुढ़िया अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी, क्योंकि बहू उसे प्रायः नित्य खरी खोटी सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन चिंतित और उदास रहती और घर के बाहर स्थित कुएं पर बैठकर रोया करती थी। बुढ़िया का यह क्रम रोज चलता रहा। एक दिन कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया से पूछा, बूढ़ी माँ, तुम इस तरह बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारे दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री का प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और रोती ही रही। दिए की माँ बार बार एक प्रश्न दोहराई जा रही थी। वह बुढ़िया इस बात से झुंझुला उठी। उस बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जानकर उसे दूर कर दोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत बुरा भला कहती रहती है। यही मेरी दुख का कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती हैं। तुम अपना दुख उनसे सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। माँ बहुत दयालु हैं, दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती हैं। निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान, निर्बल को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त होते हैं। इसके अलावा जो भी मनोकामना हो वह सभी को पूरा करती हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दिए की माँ से ऐसी विलक्षण बात को सुनकर बुढ़िया संकटा माता के पास गई और उनके चरणों पर गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़े ही दयालु होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया, तुम किस कारण इतने दुख से बार बार रोती रहती हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हो, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दें तो मैं अपनी दुखद गाथा आपको सुनाऊं। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ। दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता के ऐसे कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में ना रहने से मेरी बहू मुझसे बहुत तरह तरह की सुनाया करती है। उसकी बातें मुझसे सहन नहीं होती।
इसी कारण परेशान होकर मैं बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी कथा को सुनकर संगटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मन्नत अर्थात मनौती मांगकर मेरी पूजा करो। इससे तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागन स्त्रियों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाएगा। संगटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया ने मनौती मांगकर पूजा की और सुहागन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु विचित्र बात यह हुई, जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने शुरू किए तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई। ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं मुझसे गिनने में तो गलती नहीं हो रही, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है? उसी समय संगटा माता एक वृद्ध स्त्री के रूप में बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया से पूछा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया बोली, आज मैंने संगटा माता की पूजा की है और सुहागन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संगटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, परंतु तुम कौन हो? संगटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस बुढ़िया रूपी धारी संगटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागनें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे संगटा माता उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माता और पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया संगटा माता की पूजा कर सुहागनों को भोजन करा रही थी कि किसी ने उसके लड़के के आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागनों को जिमाकर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति के आने का समाचार सुना। उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर की ओर चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी स्त्री मेरे प्रति कितना प्रेम रखती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने आ गई। परंतु मेरी माँ को मुझ पर जरा सा भी प्रेम नहीं है। मेरे आने की खबर पाकर भी मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सभी सुहागनें भोजन करके अपने अपने घर को लौट गईं। बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थी? माँ ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए संगटा माता से मनौती मांग रखी थी। उसी को पूरा करने के लिए सुहागनें जिमा रही थी। संगटा माता की कृपा से उसका मन अपनी पत्नी से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ, या तो मैं यहाँ रहूँगा या ये रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम्हें मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसीलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती। इसीलिए चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े, मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। घर से निकलकर बाहर आई तो बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा था। उसे रोता देखकर राजा रुका और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसीलिए रो मत। मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूँगा। यह कहकर राजा उस स्त्री को अपने महल में लेकर आ गया।
महल जाकर राजा ने रानी को सारी कथा सुनाई और रानी को कहा, देखो आज से मेरी यह धर्म बहन है, इसीलिए महल में रहेगी और इसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर रामनाथ की स्त्री ने भी संकटा माता का व्रत आरंभ कर दिया और संकटा माता के निमित्त सुहागनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी, मलाई और स्वादिष्ट मिष्ठान ही हजम होते हैं, यह पत्थर समान लड्डू कैसे हजम होंगे। ऐसी अवहेलना पूर्ण बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामनाथ अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया। वहां आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा, प्रिय मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, नाथ यह सब प्रारब्ध से ही होता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप मेरे ईश्वर स्वरूप हो, मेरे ही अपराध को क्षमा करें। यह कहकर दोनों ने विधि पूर्वक संकटा माता व्रत कथा सुनी, संकटा माता की पूजा की। पूजा को समाप्त कर सुहागनों को जिमाकर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान के लिए तैयार हुए। जाते समय रामनाथ की स्त्री ने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा था तो आप लोगों ने धर्म बहन बनाकर मुझे आश्रय दिया था। यदि आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया में निसंकोच चले आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर चले आए। संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण रानी पर भारी संकट आ पड़ा। रामनाथ की बहू के जाते ही उनका राजपाट नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, न मालूम वह तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी, उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, जाते समय वह कह गई थी कि जब मेरे पर कष्ट पड़ा था तब मैं तुम्हारे यहाँ आई और कदाचित तुम्हारे ऊपर कोई भी कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चले आना, इसीलिए हम लोगों को उसके यहाँ ही चलना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों ही अपने धर्म बहन के घर गए। वहाँ जाकर रानी ने कहा, बहन तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, हम लोग बहुत परेशानी में पड़े हुए हैं। रानी की बात सुनकर रामनाथ की स्त्री ने कहा, बहन मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी तो सब करता धरता संकटा माता है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए मेरी राय में तुम संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो। उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारे सारे बिगड़े काम अपने आप सुधर जाएंगे। रामनाथ की स्त्री की बातें सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा माता का व्रत किया और सुहागनों को जिमाकर अनजाने में हुई अपनी सब भूलों के लिए संकटा माता से बार बार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गईं और रात में रानी को स्वप्न में कहा कि तुम दोनों पति पत्नी अपने महल को चले जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा करना और मेरे निमित्त सुहागनों को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपट तुम्हें दोबारा वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी ने अपने स्वप्न की बात राजा को बताई। रानी की बात सुनते ही राजा उसी क्षण रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिया। महल में आने के बाद राजा रानी ने संकटा माता के कहे अनुसार भक्तिपूर्ण भाव से माता संकटा की पूजा की और सुहागनों को भोजन कराया। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ सारा समय सुधर गया और सारा राजपाट उन्हें वापस मिल गया और वह पहले की तरह राज्य को भोगने लगे। बोलिए संकटा माता की जय। प्रिय भक्तगणों, अब हम प्रारंभ करेंगे अफसान माता की
कथा। तो अफसान माता की कथा इस प्रकार है। तो एक बार प्रेम से बोलिए अफसान माता की जय। एक राजा रानी थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी के यहाँ पर एक दासी थी। वह दासी बहुत ही ईमानदार थी। राजा रानी दासी से बहुत ही स्नेह करते थे। एक समय की बात है कि राजा सुबह सुबह घर के दरवाजे पर बैठा हुआ था। जब राजा दरवाजे पर बैठा था तब वहाँ एक जमादार झाड़ू लगा रहा था। जमादार ने जब राजा की शक्ल देखी तब जमादार वहाँ के आसपास के लोगों से कहने लगा कि आज का दिन मेरा पूरा बेकार जाने वाला है, क्योंकि एक निसंतान राजा का चेहरा मैंने देख लिया है। यह बात राजा के कानों तक पहुँच गई, जिसके बाद राजा को बहुत ही बुरा लगा। वह राजा था, वह उस जमादार के साथ कुछ भी कर सकता था, परंतु राजा ने उसके साथ कुछ नहीं किया। राजा घर के अंदर गया और बहुत ही परेशान रहने लगा। दासी ने राजा का जब उतरा हुआ चेहरा देखा तब दासी राजा से कहने लगी कि तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, तुम्हें किस बात का दुख है। जब राजा ने दासी से पूरी बात कही तब दासी राजा से कहने लगी, अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारी संतान अवश्य हो जाएगी। ऐसा कहने के बाद दासी रानी के पास गई तो रानी उससे कहा कि राजा संतान के कारण बहुत ही दुखी हैं। रानी कहने लगी, राजा ही नहीं मैं भी दुखी हूँ, परंतु मैं क्या कर सकती हूँ। दासी ने रानी से कहा कि रानी किसी प्रकार की चिंता मत करो। दासी ने रानी से कहा कि तुम राजा से कहना कि मैं गर्भवती हूँ। इसके बाद दासी राजा के पास जाती है और राजा से कहती है कि तुम्हारी रानी गर्भ से है, तुम्हारी संतान होने वाली है। राजा यह सुनकर बड़ा खुश हुआ, परंतु दासी राजा से कहने लगी कि खुश होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक तुम्हारी संतान बड़ी नहीं हो जाती तब तक तुम अपनी संतान का मुख नहीं देख सकते हो। राजा आश्चर्य में पड़ गया और दासी से कहने लगा कि ऐसा क्यों। तब दासी ने कहा कि यदि तुमने अपनी संतान का चेहरा देखा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने दासी से कहा कि ठीक है, मैं अपने पुत्र का चेहरा नहीं देखूंगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 4 से 5 महीने बाद रानी बड़ी चिंतित होने लगी, क्योंकि रानी ने राजा से गर्भवती होने की बात कही थी। रानी सोचने लगी कि मेरे पेट में अभी कुछ भी नहीं है। मैंने चाची की बात मानकर राजा से गर्भवती होने की बात कही थी। जब राजा को पता चलेगा कि मैं गर्भ से नहीं हूँ तो वो बहुत दुखी और क्रोधित होंगे। रानी दासी से कहने लगी कि राजा को पता चलेगा तब क्या होगा। तब दासी रानी से कहने लगी कि तुम किसी की बात की चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और 9 महीने के बाद रानी को और भी चिंता होने लगी। 9 महीने के बाद दासी ने और रानी ने मिलकर राजा से यह कह दिया कि एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। तब राजा बहुत ही खुश हुआ था। जब 18 से 20 साल बीत गए तब राजा दासी से कहने लगा कि अब तो मैं अपने पुत्र का चेहरा देख लूं। दासी कहने लगी कि शादी के बाद तुम्हें अपनी संतान का चेहरा देख पाना मुमकिन होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। दासी राजा से कहने लगी कि अब तुम्हारा पुत्र शादी के लायक हो गया है, अब उसकी शादी की तैयारी करो। इधर रानी आश्चर्य में पड़ गई कि संतान तो है ही नहीं, तो फिर किसकी शादी की बात दासी कर रही है। राजा ने दासी की बात मानकर अपने पुत्र की शादी की बात की और एक सुंदर लड़की के साथ विवाह पक्का कर दिया। शादी का समय निकट आ गया और डोली ले जाने की तैयारी हुई। एक सुंदर आभूषणों से जुड़ी हुई डोली राजा ने तैयार कराई और बारात लेकर जाने लगा। रास्ते में एक नीम का पेड़ पड़ा, वहाँ पर डोली रखकर सभी बाराती आराम करने लगे। नीम के पेड़ के नीचे अफसान देवी आराम कर रही थी। देवी ने सोचा कि डोली के अंदर देखा जाए। जैसे ही अफसान देवी ने पर्दा हटाया,
वैसे ही दासी ने देवी से आगे खड़ी होकर कहा कि तुमने दूल्हे को गायब कर दिया, अब तुम्हें दूल्हा देना होगा। देवी कहने लगी कि यहाँ कहाँ की समस्या आ गई, मैंने तो दूल्हे को गायब ही नहीं किया। परंतु दासी अफसान देवी के चरणों में गिर गई और रोने लगी कि यदि दूल्हा वापस नहीं आया तो राजा रानी को आत्महत्या करनी पड़ेगी और सभी बारातियों को बड़ा दुख होगा। अफसान देवी ने दासी की बात सुनकर एक सुंदर दूल्हे को उत्पन्न किया। इसके बाद बारात लड़की के घर पहुंची और वहां पर सुंदर दूल्हे से उस लड़की की शादी हुई और शादी होने के बाद दूल्हा दुल्हन की डोली लेते हुए बारातियों के साथ अपने नगर को प्रस्थान कर रहे थे। दासी पहले ही रानी के पास पहुंची और रानी से कहने लगी कि बारात आने वाली है, तुम स्वागत की तैयारियां करो। रानी बड़ी आश्चर्य में थी कि मेरी तो कोई संतान ही नहीं थी। फिर दासी रानी से कहने लगी कि तुम चिंता मत करो, एक सुंदर दूल्हे के साथ लड़की का विवाह हुआ है और वह सुंदर दूल्हा तुम्हारा लड़का है। फिर उसने रास्ते की सारी बात रानी को बताई। इसके बाद रानी ने निश्चय किया कि वह अफसान देवी की पूजा, व्रत और कथा अवश्य करेगी। जब बारात घर पर आई तो बारात का बड़ा स्वागत किया गया और पुत्र और वधू का स्वागत किया गया। इसके बाद रानी ने अफसान देवी का व्रत करना प्रारंभ किया और पूरी विधि विधान के साथ अफसान देवी की पूजा करने लगे। जो भी सुहागन अफसान देवी की पूजा सच्चे मन से करती है उसकी सारी मुरादें पूरी करती हैं, निसंतान को संतान देती हैं और उसके सुहाग की रक्षा करती हैं। तो बोलिए अफसान मैया की जय। चलिए भक्तगणों, अब प्रारंभ करते हैं अमर सुहाग की कहानी। 12 महीने सुनी जाने वाली अखंड सौभाग्य की कहानी। अमर सुहाग एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थी। उनके 5 बेटियां थीं। पांचों बेटियां विधि विधान से देवादिदेव महादेव व माँ पार्वती का विधि पूर्वक पूजन कर अमर सुहाग की कथा सुनती थीं। पूजा के समय चारों बेटियां दीपक जलाती तो पूजा पूर्ण होने तक जलता रहता, परंतु 5वीं बेटी का दीपक कहानी सुनने से पहले ही बुझ जाया करता था। यह देखकर 5वीं बेटी को चिंता होने लगी। सभी बहनों का दीपक तो जलता है, मेरा दीपक क्यों बुझ जाता है। एक दिन 5वीं बेटी ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा, बेटी इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, कल से तू दीपक में घी अधिक डालना। बेटी ऐसा करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण ने 5 बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन के भंडार भरे थे, परंतु 5वीं बेटी की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काटकर घर लाता था, परंतु 5वीं बेटी संतोषी व बहुत समझदार थी, कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। विवाह के बाद भी महादेव माँ पार्वती का पूजन करती थी। एक दिन उसका पति कम लकड़ियाँ लेकर आया तो उसने पूछा, क्या हुआ, आज लकड़ी कम लाए हो? तो पति ने कहा, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। दूसरे दिन लड़की ने पति से कहा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं भी आपके साथ चलूँगी। उसने सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ चल पड़ी। जंगल में पति की तबीयत खराब हो गई और पति की मृत्यु हो गई। जंगल में अकेली थी, कोई मदद के लिए नहीं था। पति का सिर गोद में रखकर विलाप करने लगी। रोते रोते शिव पार्वती जी को पुकारने लगी, हे महादेव, हे माँ पार्वती, मैंने सदैव आपका ध्यान पूजन किया है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं घर जाकर अपने बूढ़े सास ससुर को क्या कहूँगी। लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस निर्जन जंगल में हमें कौन पुकार रहा है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। माँ पार्वती ने पूछा, लड़की क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? तब लड़की ने सारी बात बताई और महादेव जी माता पार्वती के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पति को जीवन दान दिया
और आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी सुहागन स्त्री श्रद्धा भक्ति से अमर सुहाग की शिव पूजन कर कथा सुनेगी वह सदैव अखंड सौभाग्यवती रहेगी। उसके सुख संपत्ति अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। तो प्रेम से बोलिए, अमर सुहाग देने वाली माँ पार्वती की जय। हर हर महादेव। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और इस प्रकार के और वीडियो आप आगे भविष्य में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।